मोदी ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति से की मुलाकात। यूक्रेन रूस युद्ध रोकने में भारत निभा सकता है रोल। पीएम मोदी ने कही दोनों देशों के बातचीत बनने की कोशिश। एक बात देखा जाए तो मोदी विश्व के लिए एक शांति दूत बन चुकी है, क्योंकि मोदी जो काम करता है वो विश्व के हित में होता है। इसलिए मोदी का बात सारे दुनिया पर चलती है और मानती भी है। आज विश्व में जो भारत का दबदबा है वो मोदी की कूटनीति और राजनीति की असर पर टिकी हुई है और चल रही है। मोदी की कूटनीति और राजनीति से भारत की पहचान सारी दुनिया में हो रही है। मोदी का मास्टर स्ट्राइक कूटनीति का सारी दुनिया ने लोहा मान चुकी है और मोदी ने जो कुछ भी किया और कर सकता है वो सब विश्व की हित में करता है। इसलिए तो मोदी का बात सारी दुनिया मानता है और उसकी कूटनीति पर और राजनीति पर लोहा भी मानते हैं। भारत बनेगा रूस और यूक्रेन के बीच पुल। कीव पहुंचते पीएम मोदी ने दिए युद्ध रोकने में अहम रोल निभाने के संकेत। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। मोदी का ये दौरा दो लिहाज से अहम हो जाता है। एक, ये 1991 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। दूसरा, ये उनकी रूस यात्रा के सिर्फ 1.5 महीने बाद हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर यूक्रेन पहुंचे हैं। मोदी ने यह संकेत दिया कि भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध में मध्यस्थत्व की भूमिका निभा सकता है। मोदी ने बार बार ये साफ किया है कि भारत किसी एक का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन वो शांति के पुल की तरह जरूर काम करेगा। नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि उन्होंने 1.5 महीने के अंदर यूक्रेन और रूस का दौरा किया है। नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शामिल हो गए हैं जिनकी मेजबानी युद्ध में उलझे दोनों देशों के यूक्रेन और रूस ने की है। दोनों देशों के बीच शांति के लिए रोल निभाने की भारत की इच्छा प्रधानमंत्री के दौरे से पहले के संदेश में भी दिखाती है। मोदी अपनी रवानगी से पहले दिल्ली में कहा कि वे ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बात करेंगे। इसके बाद पोलैंड में भी उन्होंने जोर देकर कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। मोदी बीते 2 साल में कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि युद्ध के किसी मुद्दे का हल नहीं निकलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मोदी की मॉस्को यात्रा की कड़ी आलोचना की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मोदी ने मॉस्को में दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों के गले लगाया है। हालांकि अब उन्होंने कीव में मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। भारतीय पीएम मोदी ज़ेलेंस्की को भी वही संदेश देंगे जो उन्होंने जुलाई में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दिया था। मोदी ने मॉस्को में कहा था कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं मिल सकता है। यूक्रेन यात्रा में मोदी का शीर्ष एजेंसी शांति की वकालत करना होगा। सरकार ने साफ की है कि वो स्थायी शांति के लिए बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचने के पक्ष में है। इसमें मोदी और ज़ेलेंस्की के निजी रिश्ते भी एक रोल निभा सकते हैं। नरेंद्र मोदी भले ही पहली बार यूक्रेन गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की उनके लिए नए नहीं है। दोनों नेता पिछले 3 वर्षों में 3 बार मिल चुके हैं। इसी साल जून में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपोलिया में, पिछले साल G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हिरोशिमा में और 2021 में COP के दौरान ग्लासगो में दोनों की मुलाकात हुई थी। 2020 के बाद से कई बार दोनों की फोन पर भी बात हुई है।